मैं अयोध्या नगर बोल रहा हूँ। मेरा नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे युद्ध में न कभी पराजित किया जा सका और न ही किया जा सकेगा। वेदों में मुझे ईश्वर की नगरी कहा गया है और मेरी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। आदिकाल से मैं पवित्र सरयू नदी के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसा था और कई शताब्दी तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। मेरा इतिहास हिंदू धर्म में सबसे पुराने इतिहासों में से एक है। मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पुत्र मानुष के मनु से संबंधित है। मैं और मेरा सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ था। वेदों और पुराणों से मुझे अयोध्या के नामों के साथ और भी कई प्राचीन नामों से मुझे पुकारा गया है, जैसे साकेत, कौशलपुर, अवध, श्रावस्ती और अयोध्या। मेरा नाम अयोध्या यूं ही नहीं पड़ा, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आ अक्षर ब्रह्मा है या अक्षर विष्णु है तथा धा अक्षर शिव का स्वरूप है। या फिर वेदव्यास जी के लिखे अथर्व वेद के पन्नों को पलटेंगे तो भारत की सभी स्थानों में से एक स्थान पर बस मेरा ही स्थान दिखाई देगा। रामायण काल से मैं कौशलपुर की राजधानी हुआ करता था और मेरे ही आराध्या से प्रभु श्री राम को मेरे ही नाम से कौशलपुर राजा के नाम से जाना गया। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। कितने ही देवता, दानव और शासक भी आकर चले गए और फिर सादियां बीत गई, लेकिन मैं यही सरयू के तट पर खड़ा देखता रहा और मैं वो महासौभाग्यशाली नगर हूँ जिसकी गोद में खेलकर रघुनंदन श्री राम बड़े हुए। वो जन्मभूमि जहां मेरे आराध्या राम लला ने पहली किलकारी की और वो दशरथ महल जहां मेरे प्रभु का बचपन बीता। वो वनवास जंगल जहां राम गुरु वाशिष्ठ के साथ गुरुकुल गए। वो अवधपुरी जहां से राम प्रभु की भव्य बारात निकली हुई थी। वो कनक महल जिसे सीता जी को कैकेयी ने मुंह दिखाई में भेंट किया थी। वो सरयू नदी का किनारा जहां भगवान राम और माता सीता ने पहली होली खेली थी। और वो हनुमानगढ़ी जहां कई वर्षों तक रहकर अयोध्या नगरी की रक्षा की थी। वो राम की पैड़ी जहां राम लक्ष्मण खड़े होकर संसार के सभी तीर्थ स्थानों में एक साथ दर्शन किए। वो सहस्त्रधारा घाट जहां लक्ष्मण जी ने दैत्यागी शेषनाग के रूप में दिखाई दिए। वो गोपतर घाट जहां मेरे प्रभु जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम को लौट गए, मुझसे विदा लेने और मुझे अजर अमर होने वरदान दिया था। मेरी आंखों में विच्छुओं के आंसुओं की धारा भर आए थे। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। यह सभी आंखों से देखा है मैंने। और मेरे प्रभु 14 वर्ष वनवास चले गए तब मेरे नगर का बच्चा बच्चा रोया था। महाराज दशरथ को मैंने पुत्र वियोग में तड़प तड़प रोते हुए देखा था। मैं वही खड़ा था, सभी रोए, लेकिन मैं फिर भी कमजोर नहीं पड़ा। मुझे आभास था राम मेरे कोने कोने में आभासे प्रकाशित करने वाले प्रभु श्री राम जरूर लौट के आएंगे। वह दिन भी आया कि सबके प्यारे राम जी लौटकर आए। उस दिन मेरी भूमि पर महा उत्सव मनाया गया था। मेरी शोभा को मानो 4 चांद लग गए। मैंने अपनी आंखों से राज्याभिषेक होते हुए देखा था, जिसके पश्चात 13,000 वर्षों तक राज्य संभाला और मेरी गरिमा को सजाए रखा। श्री राम के वो 11,000 वर्षों तक जो आपने पुराणों के पृष्ठों पर पढ़े होंगे, मैं उसके एक एक पल का साक्षी हूँ। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु बैकुंठ लौट जाने के बाद मैंने जो हठा संघर्ष किया, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री राम के जाते ही संपूर्ण अयोध्या पर बसने वाले मंदिर, राजमहल, घर द्वार सभी को मैंने सरयू में मैंने समाहित होते देखा। वह दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकता। मात्र भूमि ही शेष रह गई थी। अनेकों वर्ष तक ये भूमि यूं ही रेत सामान पड़ी रही और अनेकों वर्षों बाद प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान राम के पुत्र कुश महाराज ने अपनी युवा अवस्था में अपने पिता श्री राम की जन्मभूमि पर स्वयं मंदिर का निर्माण कराया। सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक अपनी स्थित्व में रहा। वर्ष बीतते गए और पूरा युग बीत गया
और मैंने द्वापर युग का आरंभ भी देखा और उसका अंत भी। सूर्यवंश के अंतिम राजा परहतबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई और उसके बाद मैं एक बार फिर अकेला पड़ गया। कलयुग का आरंभ हुआ, समय के साथ मैं धीरे धीरे लुप्त होने लगा। मुझे अयोध्या नाम से जानने वाले सभी मुझे छोड़कर चले गए। कलयुग के आते ही मेरी उम्मीद टूटने लगी। कदापि मेरे प्रभु राम की ही कृपा थी कि कलयुग के आते ही एक दिन राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए मेरी अयोध्या भूमि पर पहुंचे। मुझे आसमान भूमि समझकर खोज आरंभ की और यह याद किया कि यह श्री राम की भूमि अवधपुरी है। तब विक्रमादित्य ने राम मंदिर के साथ साथ 360 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनकी भव्यता देखते ही बनती थी। कलयुग में मुझ अयोध्या का अस्तित्व एक बार फिर लौट आया। इसके बाद फिर मैंने समय समय पर अच्छे और बुरे दिन भी देखे, लेकिन मैं अडिग रहा। साल 1033 में मुगल शासकों ने मेरे मंदिरों को ध्वस्त किया, जिसके बाद अग्रवाल के राजाओं ने पुनः एक बार मंदिर का निर्माण कर मुझे खड़ा किया। और फिर साल सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर के मुगलों ने मुझे फिर कुचलने की कोशिश की गई और मेरे सर्वस्त्र श्री राम के जन्मस्थान पर बलपूर्वक मस्जिद खड़ी कर दी गई। मेरे राम लला के प्रेम करने वाले के हृदय में आग धधकती रही कि श्री राम को न्याय कब मिलेगा। और 1833 में आग भड़क उठी और जब यह आग हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए, उस समय अंग्रेजी सरकार ने स्थायी रूप से समझौता कराया। साल 1949 में खुदाई के दौरान यहाँ मूर्तियां पाई गई, जिसके बाद 1953 में सिविल कोर्ट में मूर्ति स्थापित करने की इजाजत मांगी गई। साल 1961 में एक बार फिर मेरी जगती हुई उम्मीदों पर प्रहार हुआ और मेरे आराध्य श्री राम की मूर्तियां हटाने की कोशिश की गई। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण करने के लिए कमेटी का गठन किया और हिंदुओं को एक छोटी विजय के रूप में यहां अपनी छोटी श्री राम की पूजा करने की अनुमति मिली। इसी क्रम में साल 1992 में कई हिंदू संगठन में मिलकर कई विदित मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और फिर साल बीतते गए, अदालत की सुनवाई जारी रही, हजीरियां लगती रही, तारीखें आती रही, लड़ाई लड़ने वाले लड़ते गए, लेकिन इन सब के बीच मैं अयोध्या डटकर खड़ा रहा, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ मेरे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, जो कोई नहीं छीन सकता। आखिरकार बहुत लंबी परीक्षा के साथ साल 2019 में इस लड़ाई में मेरी पहली विजय मिली, जिससे मेरा रोम रोम खिल उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और 2 एकड़ के भूमि तो मेरे रामलला के लिए लौट आया। साल 2020 में श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मेरी दूसरी विजय के रूप में प्राप्त हुआ और मेरी तीसरी और अंतिम विजय आज सभी के सामने है। जब साल 2024 में अद्वितीय और भव्य राम मंदिर का निर्माण के बाद स्थायी रूप से मेरे सर्वस्त्र श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी एक झलक देखने के लिए हर कोई लालायित है। मैं अयोध्या बोल रहा हूं। आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं मानो मेरी युगों युगों की तपस्या सिद्ध होने जा रही है। मैं ये नहीं जानता आप में से किसे ये बातें सच लगती हैं और किसे केवल कल्पना, लेकिन मैं वो अयोध्या हूं। मैं अयोध्या नगर बोल रहा हूं। मेरा नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे युद्ध में न कभी पराजित किया जा सका और न ही किया जा सकेगा। वेदों में मुझे ईश्वर की नगरी कहा गया है और मेरी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। आदिकाल से मैं पवित्र सरयू नदी के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसा था और कई शताब्दी तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। मेरा इतिहास हिंदू धर्म में सबसे पुराने इतिहासों में से एक है।
मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पुत्र मानुष के मनु से संबंधित है। मैं और मेरा सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ था। वेदों और पुराणों से मुझे अयोध्या के नामों के साथ और भी कई प्राचीन नामों से मुझे पुकारा गया है, जैसे साकेत, कौशलपुर, अवध, श्रावस्ती और अयोध्या। मेरा नाम अयोध्या यूं ही नहीं पड़ा, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आ अक्षर ब्रह्मा है या अक्षर विष्णु है तथा धा अक्षर शिव का स्वरूप है। या फिर वेदव्यास जी के लिखे अथर्व वेद के पन्नों को पलटेंगे तो भारत की सभी स्थानों में से एक स्थान पर बस मेरा ही स्थान दिखाई देगा। रामायण काल से मैं कौशलपुर की राजधानी हुआ करता था और मेरे ही आराध्या से प्रभु श्री राम को मेरे ही नाम से कौशलपुर राजा के नाम से जाना गया। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। कितने ही देवता, दानव और शासक भी आकर चले गए और फिर सादिया बीत गई, लेकिन मैं यही सरयू के तट पर खड़ा देखता रहा और मैं वो महासौभाग्यशाली नगर हूँ जिसकी गोद में खेलकर रघुनंदन श्री राम बड़े हुए। वो जन्मभूमि जहाँ मेरे आराध्या राम लला ने पहली किलकारी की और वो दशरथ महल जहाँ मेरे प्रभु का बचपन बीता। वो वनवास जंगल जहाँ राम गुरु वाशिष्ठ के साथ गुरुकुल गए। वो अवधपुरी जहाँ से राम प्रभु की भव्य बारात निकली हुई थी। वो कनक महल जिसे सीता जी को कैकेयी ने मुँह दिखाई में भेंट किया थी। वो सरयू नदी का किनारा जहाँ भगवान राम और माता सीता ने पहली होली खेली थी। और वो हनुमानगढ़ी जहाँ कई वर्षों तक रहकर अयोध्या नगरी की रक्षा की थी। वो राम की पैड़ी जहाँ राम लक्ष्मण खड़े होकर संसार के सभी तीर्थ स्थानों में एक साथ दर्शन किए। वो सहस्त्रधारा घाट जहाँ लक्ष्मण जी ने दैत्यागी शेषनाग के रूप में दिखाई दिए। वो गोपतर घाट जहाँ मेरे प्रभु जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम को लौट गए, मुझसे विदा लेने और मुझे अजर अमर होने वरदान दिया था। मेरी आंखों में विच्छुओं के आंसुओं की धारा भर आए थे। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। यह सभी आंखों से देखा है मैंने। और मेरे प्रभु 14 वर्ष वनवास चले गए तब मेरे नगर का बच्चा बच्चा रोया था। महाराज दशरथ को मैंने पुत्र वियोग में तड़प तड़प रोते हुए देखा था। मैं वही खड़ा था, सभी रोए, लेकिन मैं फिर भी कमजोर नहीं पड़ा। मुझे आभास था राम मेरे कोने कोने में आभासे प्रकाशित करने वाले प्रभु श्री राम जरूर लौट के आएंगे। वह दिन भी आया कि सबके प्यारे राम जी लौटकर आए। उस दिन मेरी भूमि पर महा उत्सव मनाया गया था। मेरी शोभा को मानो 4 चांद लग गए। मैंने अपनी आंखों से राज्याभिषेक होते हुए देखा था, जिसके पश्चात 13,000 वर्षों तक राज्य संभाला और मेरी गरिमा को सजाए रखा। श्री राम के वो 11,000 वर्षों तक जो आपने पुराणों के पृष्ठों पर पढ़े होंगे, मैं उसके एक एक पल का साक्षी हूँ। मैं अयोध्या बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु बैकुंठ लौट जाने के बाद मैंने जो हठय संघर्ष किया, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री राम के जाते ही संपूर्ण अयोध्या पर बसने वाले मंदिर, राजमहल, घर द्वार सभी को मैंने सरयू में मैंने समाहित होते देखा। वह दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकता। मात्र भूमि ही शेष रह गई थी। अनेकों वर्ष तक ये भूमि यूं ही रेत सामान पड़ी रही और अनेकों वर्षों बाद प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान राम के पुत्र कुश महाराज ने अपनी युवा अवस्था में अपने पिता श्री राम की जन्मभूमि पर स्वयं मंदिर का निर्माण कराया। सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक अपनी स्थित्व में रहा। वर्ष बीतते गए और पूरा युग बीत गया और मैंने द्वापर युग का आरंभ भी देखा और उसका अंत भी। सूर्यवंश के अंतिम राजा परहतबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई और उसके बाद मैं एक बार फिर अकेला पड़ गया। कलयुग का आरंभ हुआ। समय के साथ मैं धीरे धीरे लुप्त होने लगा। मुझे अयोध्या नाम से जानने वाले सभी मुझे छोड़कर चले गए। कलयुग के आते ही मेरी उम्मीद टूटने लगी। कदापि मेरे प्रभु राम की ही कृपा थी।
कि कलयुग के आते ही एक दिन राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए मेरी अयोध्या भूमि पर पहुंचे। मुझे आसमान भूमि समझकर खोज आरंभ की और यह याद किया कि यह श्री राम की भूमि अवधपुरी है। तब विक्रमादित्य ने राम मंदिर के साथ साथ 360 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनकी भव्यता देखते ही बनती थी। कलयुग में मुझ अयोध्या का अस्तित्व एक बार फिर लौट आया। इसके बाद फिर मैंने समय समय पर अच्छे और बुरे दिन भी देखे, लेकिन मैं अडिग रहा। साल 1033 में मुगल शासकों ने मेरे मंदिरों को ध्वस्त किया, जिसके बाद अग्रवाल के राजाओं ने पुनः एक बार मंदिर का निर्माण कर मुझे खड़ा किया। और फिर साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के मुगलों ने मुझे फिर कुचलने की कोशिश की गई और मेरे सर्वस्त्र श्री राम के जन्मस्थान पर बलपूर्वक मस्जिद खड़ी कर दी गई। मेरे राम लला के प्रेम करने वाले के हृदय में आग धधकती रही कि श्री राम को न्याय कब मिलेगा। और 1853 में आग भड़क उठी, और जब यह आग हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए, उस समय अंग्रेजी सरकार ने स्थायी रूप से समझौता कराया। साल 1949 में खुदाई के दौरान यहां मूर्तियां पाई गई, जिसके बाद 1950 में सिविल कोर्ट में मूर्ति स्थापित करने की इजाजत मांगी गई। साल 1961 में एक बार फिर मेरी जगती हुई उम्मीदों पर प्रहार हुआ और मेरे आराध्य श्री राम की मूर्तियां हटाने की कोशिश की गई। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण करने के लिए कमेटी का गठन किया और हिंदुओं को एक छोटी विजय के रूप में यहां अपनी छोटी श्री राम की पूजा करने की अनुमति मिली। इसी क्रम में साल 1992 में कई हिंदू संगठन में मिलकर कई विदित मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और फिर साल बीतते गए, अदालत की सुनवाई जारी रही, हजीरियां लगती रही, तारीखें आती रही, लड़ाई लड़ने वाले लड़ते गए, लेकिन इन सब के बीच मैं अयोध्या डटकर खड़ा रहा, इस उम्मीद के साथ कि यहां मेरे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, जो कोई नहीं छीन सकता। आखिरकार बहुत लंबी परीक्षा के साथ साल 2019 में इस लड़ाई में मेरी पहली विजय मिली, जिससे मेरा रोम रोम खिल उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ के भूमि तो मेरे रामलला के लिए लौट आया। साल 2020 में श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मेरी दूसरी विजय के रूप में प्राप्त हुआ, और मेरी तीसरी और अंतिम विजय आज सभी के सामने है। जब साल 2024 में अद्वितीय और भव्य राम मंदिर का निर्माण के बाद स्थायी रूप से मेरे सर्वस्त्र श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी एक झलक देखने के लिए हर कोई लालायित है। मैं अयोध्या बोल रहा हूं। आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं मानो मेरी युगों युगों की तपस्या सिद्ध होने जा रही है। मैं ये नहीं जानता आप में से किसे ये बातें सच लगती हैं, जिन्हें अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखा है। युगों युगों तक ये कठिन समय को मैंने जिया है, और मुझसे बेहतर भला ये सब कौन जानता है कि ये लोग आते जाते रहेंगे और युग बदलते रहेंगे, लेकिन मैं आराध्या श्री राम हर युग में हैं, हर साल में हैं, हर घड़ी में हैं, हर दृश्य में अदृश्य में सदैव यहाँ उपस्थित रहेंगे। लेकिन उस मंगल भवन